यहाँ इस भव्य परेड के माध्यम से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सलामी दी गई और अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन कि कृपया इस अवसर पर संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। मंच पर उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल आदरणीय कोश्यारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी और सभी मंच पर आसीन सभी हमारे महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, हमारे पुलिस के सभी अधिकारीगण, जवान, मीडिया के सभी बंधु, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हाल ही में उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मैं इन प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तत्परता से, जिस समर्पण से और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा पीड़ित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पहले सभी परिपाटियों को तोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमें राज्य में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाई, फिर लोकसभा की 5 सीटों को देकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, आप लोगों ने उसके बाद हुए निकाय चुनाव में विजय दिलाकर जहां हमें राज्य के शहरी क्षेत्रों का विकास करने का मौका प्रदान किया, वहीं कल संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार पर आपने आशीर्वाद
और विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सभी को हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन 78 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में देशवासियों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और निरंतर परिश्रम के बल पर हमारा राष्ट्र अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विकास के नया आयाम छूते हुए आज एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा भारतवर्ष आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के संकल्प के साथ तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे रक्षा, विज्ञान, तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा देश कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षी बना है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल बढ़ने के साथ साथ देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने अभी हाल ही में देखा कि हमारे देश की सेनाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर भारत की शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। भाइयों बहनों, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश विदेश के उद्यमों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। मुझे गर्व है कि इस सम्मेलन के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ही हम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु
इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भव्यता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने तो हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश को योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से नई योग नीति लागू की है। साथ ही हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया हाउस ऑफ हेरिटेज ब्रांड राज्य के सैनिकों को एक छत के नीचे लाने में कारगर सिद्ध हुआ है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई हमारी होम स्टे योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम पलायन रोकने, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हम एक और जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने हेतु फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। हम जहां एक और प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, वहीं हमने गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य में लागू किया है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। साथ ही हमने केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों, उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित रूप से संतोषजनक समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 सीएम हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप जैसी विभिन्न पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब हमने इन सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें एआई तकनीक का उपयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से एक और जहां दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करना, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना,
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार के सतत प्रयासों से आज राज्य की जीएसडीपी में 1.3 गुना और प्रति व्यक्ति आय में 11.33% बढ़ोतरी हुई है। भाइयों बहनों, हमने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। हमने जहां एक और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कराने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इसके अलावा हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में पिछले 4 वर्षों में लगभग 24,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने परसों ही राज्य मंत्रिमंडल में अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार करते हुए धर्मांतरण रोधी कानून को और अधिक सख्त बनाने का निर्णय लिया है। ये कानून प्रदेश में किसी भी प्रकार के जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को पूरी तरह से रोक लगाएगा। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में सख्त भू कानून किया। कुछ समय पूर्व हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर यह स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार के दलदल की छोटी मछलियों के साथ साथ बड़े मगरमच्छों को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। आने वाले समय में हम भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के इस अवसर पर मैं कुछ आवश्यक घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य के उन विद्यालयों में जहां मिड डे मील योजना के तहत भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार द्वारा 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के अंतर्गत उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पेयजल आपूर्ति में कठिनाई है, वहां प्रत्येक क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे। ग्राम चौकीदार एवं ग्राम प्रहरी के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। राज्य में दूरस्थ और रोजगार मूलक उच्च शिक्षा के समग्र विकास और प्रचार प्रसार के लिए जनपद स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन व समन्वय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर सहित प्रदेश के अन्य हिमालयी ग्लेशियर एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों का नियमित
अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव आपदा प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को और अधिक मजबूत। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता हमारी सरकार को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ परम पूजनीय भारत माता को सादर नमन करता हूं। जय उज्जवल कीर्ति विशाल हिंद, जय करुणा सिंधु कृपाल हिंद, जय जयती सदा स्वाधीन हिंद, जय जयती जयती प्राचीन हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।